माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सेकंड वेव कोरोना की आई तब से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में राजनीति शुरू हुई है। मुझे आपको इस माध्यम से बताना है कि माननीय सदस्य को भी मैं बताना चाहता हूं कि जब देश में हमारी रिक्वायरमेंट एवरेज 900 से 1000 मैट्रिक टन पर डे हुआ करती थी और फर्स्ट वेव में 1400 तक 1400 तक बढ़ी। सेकंड वेव आया तब सडन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। भारत सरकार ने उसके लिए प्रयास किया और उसको बढ़ा के 9500 मैट्रिक टन तक ले गए और जब 1400 तक की हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हुई थी, उसको देखते हुए और उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही देश में लॉजिस्टिक्स आए, स्वाभाविक है, टैंकर और ये सब स्थिति ये समय के अनुरूप थी। लेकिन जब सर्ज होने लगा और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी तो भारत सरकार ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया और आपने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाया। देश के एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ट्रेन का उपयोग किया गया। विदेश से टैंकर, विशेष टैंकर भी मंगाए गए, नेवी का उपयोग किया गया। तुरंत ही टैंकर वापस लाए, इसलिए खाली टैंकर को वापस लाने के लिए एयरफोर्स प्लेन का भी उपयोग किया गया। ये सारी व्यवस्था करके देश में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो, ऐसा भारत सरकार ने प्रयास किया। मुझे दुख के साथ बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में भी कई लोगों ने राजनीति नहीं छोड़ी और कई ऐसे अपने यहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट से अपना ज्यादा डिमांड को दिखा के ऑर्डर ले आए। और मैंने ये भी देखा है कि दिल्ली के सड़कों पर टैंकर घूमता हो, खाली करने की जगह नहीं हो, दूसरी जगह पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, डिमांड हो, ये राजनीति ऑक्सीजन पर चली और बाद में कितने डेथ हुए ये भी राजनीति चली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री की मीटिंग में भी बार बार कहा कि उसमें कोई छुपाने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी कोविड से डेथ हुआ हो, ऑक्सीजन से डेथ हुआ हो, सभी स्टेट को रिपोर्ट करना चाहिए। और भारत सरकार की ओर से 3 टाइम 26 जुलाई 26 to 13 जुलाई के बीच में 3 टाइम लेटर लिखा गया। 8 टाइम 20 अगस्त महीने में 21 अगस्त में 8 टाइम सभी राज्यों को कहा गया कि आपके स्टेट में कोविड की ऑक्सीजन की एक पैंडेमिक में कितने लोगों की डेथ हुई है। मैं आपके माध्यम से आज यह बताना चाहता हूं कि कुल मिला के 19 स्टेट ने रिस्पॉन्स किया। जो हमने जो यहाँ से मेल भेजा, इंफॉर्मेशन मांगी, उसमें से अंडमान निकोबार, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। केवल पंजाब ने ही राइटिंग में ऐसा कहा कि हमारे यहाँ 4 सस्पेक्टेड डेथ हुआ है, ये भी हम जांच कर रहे हैं, ऐसा केवल पंजाब ने बताया है। हमने सार्वजनिक किया है। हमारी सरकार पारदर्शिता और विश्वसनीयता के आधार पर चल रही है और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी मीटिंग में भी कहा है और बाद में ये विषय पर राजनीति आज तक हो ही रही है। मेरी सभी से विनती है, ये राजनीति का विषय नहीं है। हमने ईमानदारी से जो प्रयास किया उसको नोटिस करो। क्या ये सच है कि स्वास्थ्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश में ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया था और दूसरी लहर को लेकर देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की थी। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, यदि हाँ तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया माननीय मंत्री, जिससे ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को टाला जा सकता था? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सेकंड सर्ज आया और देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी और 9500 से अधिक मैट्रिक टन का ऑक्सीजन का उत्पादन किया, उसके बाद यही घटना से लेशन लेके हमने, क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति कभी निर्माण नहीं हुई थी, लेकिन जब ये स्थिति निर्माण हुई और हमारी ये डिमांड वहां तक पहुंच सकती है, उसमें से ही सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर पीएसए प्लांट लगे। 1225 पीएसए प्लांट
पीएम केयर से लगाने के लिए सुनिश्चित किया और पीएसयू भी पीएसए प्लांट लगा रहे। 3,240 पीएसए प्लांट आज देश में लग रहे, उसमें से 70% आज कार्यरत भी हो गया है। उससे 4,500 से अधिक मैट्रिक टन की क्षमता आज के दिन में हमने हासिल कर ली है और भी व्यवस्था अभी भी खड़ी हो रही है, जो अगले दिनों में ऐसा कोई सर्ज हो तो उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करा सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।